ओम शांति। 1 जुलाई 2023 धारणा के मुख्य सार सुने। शिव बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें शिव बाबा के मददगार बनना है, यही तुम्हें सेवा करनी है। तुम्हें तन मन धन से धर्म की जय करनी है और पूरे विश्व में मनसा सेवा द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैलाने हैं। धन को शुभ कर्म में खर्च करना है, मन से विश्व में और अपने घर को शांति शक्ति का अनुभव कर सेवा करनी है। और बाबा ने कहा, तन से सभी को सहयोग और ईश्वरीय सेवा में लगाना है और खुद पवित्र बनना है, सभी को पवित्रता की शक्ति का दान देना है। बाबा ने कहा, तुम्हें बच्चों बहुत मीठे मीठे बनकर शरीर का उद्धार करना है, सच्चे सच्चे शिव बाबा का सच्चा बनकर रहना है और अपने साहेब सच्चे साहब शिव बाबा परमपिता को याद करना है। तभी तो माया गाना भी गाया जाता है कि सच्चे दिल पर साहब राजी, नई दुनिया की तैयारी श्रेष्ठ कर्मों से करें। वहाँ नई दुनिया तो ऐसी होगी जो तुम्हें 21 जन्म सुखी रखेगी। वहाँ कोई रोग नहीं होगा बच्चों। फिर शिव बाबा ने कहा, यहाँ बच्चों पुरानी दुनिया पुराना शरीर रोग से दबा पड़ा है। ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई रोग ना हुआ हो। तो इस समय तुम्हें है प्रेम रोग परमपिता शिव बाबा से जितना पुरुषार्थ करोगे, अब सुमिर सुमिर सुख पाओगे और विजय माला का मणिका बनोगे। यह समय बहुत कीमती है। बाबा ने कहा, अपने श्रेष्ठ कर्म के द्वारा और बाप की श्रीमत से अपनी एक एक सांस को सफल कर लो, अभी नहीं तो कभी नहीं। तुम्हें भगवान शिव परमपिता परमात्मा ज्ञान द्वारा पढ़ा रहा है। तुम सभी भगवान के बच्चे बने हो, ज्ञान को अच्छी रीति समझकर समझदार बने हो। स्लोगन और वरदान है, मनसा द्वारा धरनी का परिवर्तन करो। बच्चों यही विधि और वृद्धि है, सुखी बनोगे और सुखी बनाओगे। अपनी नम्रता और धैर्यता की शक्ति से क्रोध अग्नि को शांत बना देना है। क्रोध अभी नहीं करना है। क्रोध बाबा ने कहा कभी नहीं बच्चों करना है। तुम्हें बहुत नरम और धैर्य बनना है। कभी भी क्रोध में आकर के कोई परवश या कोई गलत काम नहीं करना है। किसी को कुछ भी गलत नहीं कहना है। अपने घर का मान मर्यादाओं से पालन करना है। अपने घर में सुख शांति पवित्रता की शक्तियों के वाइब्रेशन फैलाने हैं। शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों तुम्हें एक एक पॉइंट धारण करना है। ज्ञान को अच्छी रीत सुनो और समझो। ज्ञान के एक एक शब्द का अंतर मन में उदारता लाओ, धारण करो और दूसरों को सुनो। अपने अच्छे से जीवन का उद्धार करो, नए जीवन की शुरुआत करो। नई दुनिया में आने के लिए सबसे अच्छे श्रेष्ठ कर्म करो। धन को शुभ कार्य में खर्च करो। कभी अपने मन में किसी के प्रति गलत विचार नहीं लाना है और सभी को क्रोध में आकर के क्रोध के बस में किसी को कुछ भी नहीं कहना है। अपने घर का राजभाग स्वयं संभालते हुए शिव बाबा को साथ में रखते हुए शिव बाबा को जिम्मेदारी सौंप देनी है। अपने हाथों को अपने पैरों को श्रेष्ठ कर्मों से करते चलो। अपने शरीर का निर्वाह करो। सभी के साथ प्यार से जीवन बिताओ और सभी को आनंद से सुख दो। अपने जीवन को सुखी बनाओ। सभी के दुखी जीवन या सुखी जीवन में मदद करनी है। सभी का हाथ बटाना है। अपने घर में प्यार और शांति के वाइब्रेशन फैलाने हैं। खुद पवित्र बनो और दूसरों को भी पवित्रता का संदेश सुनाओ। तुम्हें कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। कमल का प्रतीक सबको बताना है कि जैसे कमल जल में कीचड़ में रह करके कितना अच्छा होता है, उसी प्रकार तुमको ये तुलना सबको देनी है, सबको बताना है।
कमल कमल के समान रहते हुए, घर गृहस्थ का पालन करते हुए अपने घर को स्वर्ग बनाओ, सबको सुखी करो। एक मन बुद्धि से परमपिता की याद करो, परमपिता का ध्यान रखो, कि ध्यान में रखो कि बाबा हमारा सब कुछ करा रहा है। परमपिता परमात्मा जो सच्चा साहब है, सत्य है, तो वो हमारे साथ है। उसके साथ रह कर के हम सुख पा रहे हैं, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना रहे हैं। इस पुरानी दुनिया कलयुगी का विनाश निश्चित है। वही श्रेष्ठ रहेगा, वही सुरक्षित रहेगा जिसने शिव बाबा के ज्ञान का सुरक्षा कवच पहना है, सुरक्षा कवच धारण किया है, ज्ञान को धारण किया है और उनकी छत्र छाया के नीचे कर्म कर रहे हैं।